नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो ये बात कही थी सरदार पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। निम्नलिखित में से सरस्वती नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है तो वो है बनावली। ऑप्शन नंबर डी। किस प्राचीन स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने लुम्बिनी में धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया और भू राजस्व को घटाकर 1/8 कर दिया? तो ये रुमिंदेई स्तंभ लेख था। ऑप्शन नंबर बी, रुमिंदेई स्तंभ लेख। किस काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है? तो ये महाजनपद काल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज का संबंध किस प्रशासनिक विभाग से था? तो ये सैन्य विभाग से था। ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में डोमिंग पयास एवं बारबोसा नामक विदेशी यात्री आए थे? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी। मुगल शासक बाबर, जिसका कार्यकाल 1526 से 30 था, को मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया था? तो इसे काबुल में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, काबुल। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये स्थापित की थी कोच्चिन में। ऑप्शन नंबर सी, कोच्चिन। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं तो इसके लेखक जो हैं वो है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे तीरथ सिंह, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और वो ईस्वी थी 1830। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम था तो वो स्वराज पार्टी था। ऑप्शन नंबर बी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं तो इसके लेखक जो हैं वो है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफर खान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफर खान। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर डी। इल्बर्ट बिल विधेयक को कब वापस लिया गया था? तो ये 1883 में वापस लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 1883। ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखट किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सिविल सर्विसेज को, यानी ऑप्शन नंबर ए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहले शासक कौन था? तो वो था आपका हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? तो इसके नेता लाला हरदयाल था, ऑप्शन नंबर बी। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो वो था चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड। निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव को पास किया गया? तो ये असहयोग आंदोलन पास किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो लाल किला में मुकदमा जो चलाया गया था वो था शहनवाज खान, मोहन सिंह नहीं था, प्रेम सहगल था और जीएस ढिल्लों था। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो क्योंकि ये ए, सी और डी तीनों ही थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित था? तो 25वां प्रश्न है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के, और इसकी स्थापना 1934 में हुआ था। और इसके सदस्य में थे आपका गंगाशरण सिन्हा एवं राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सभी इससे संबंधित व्यक्ति है, यानी बी, सी और डी ये तीनों ही संबंधित व्यक्ति है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किसके नेतृत्व में दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया गया? तो ये था मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर डी। किन कारणों से राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार आने हेतु आमंत्रित किया? तो वो था तिनकठिया प्रणाली की जांच हेतु, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की मासिक पत्रिका युवक का आरंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था पटना से, ऑप्शन नंबर डी। बिहार की स्थापना की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 29वां प्रश्न। तो ये 22 मार्च 1912 को किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये प्रश्न की श्रृंखला अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने गोलघर का निर्माण किया था? 30वां प्रश्न। तो ये कैप्टन जॉन गास्टिन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। कैप्टन जॉन गास्टिन ने किया था गोलघर का निर्माण। पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? तो ये था क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय चुनावों में ईवीएम का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? 33वां प्रश्न। तो ये 1998 ईस्वी से हुआ था, केरल से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है? 34वां प्रश्न। तो इसके जो प्रमुख कार्य है वो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? 36वां प्रश्न। तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1935 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है?
तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? 39वां प्रश्न। तो अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 और 24। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो ये जनहित याचिका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, जनहित याचिका। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333। निम्नलिखित में भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटापन्न किस्म की है? तो ये है 43वां का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो CO और C6H6 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। CO और C6H6 सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का SI मात्रक है, 45वां प्रश्न। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। छियालीसवां प्रश्न। कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को दिष्ट धारा DC में परावर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है? 47वां प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि रेक्टिफायर्ड AC को DC में परावर्तित करता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेक्टिफायर, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि रेक्टिफायर जो है वो ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, BPSC ऐसे ही घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ गलत नहीं लगाना है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो हाइड्रोलिक होती है, ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? तो ये मंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लेंस की क्षमता के मापन में उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो वो धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है? तो 52वां प्रश्न है। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश का परावर्तन नियम। किस मौलिक कण को गॉल्ड पार्टिकल की संज्ञा कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो ये हिग्स बोसॉन को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से NaCl में कौन सा रासायनिक बंधन है? 54वां प्रश्न। तो इसमें आयनिक बंधन है, ऑप्शन नंबर ए। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है?
तो वो है आपका लिथियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन माना जा रहा है? तो किसे माना जा रहा है? तो वो है हाइड्रोजन। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये सोना जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से लोहे का जंग होती है, तो क्या होती है लोहे का जंग? तो ये रासायनिक प्रक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है लोहे में जंग लगना, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो वो क्या है? निम्नलिखित में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो वो है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। और सोडियम को जो रखा जाता है वो किस में रखा जाता है? तो वो रखा जाता है आपका केरोसिन के तेल में, क्योंकि वो बाहर अगर लाया जाए तो उसमें आग लग जाती है। शुद्ध सोना का मानक कितना होता है? तो उसका मानक होता है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट। शुद्ध सोना का मानक 24 कैरेट। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? तो ये 18 वर्ग में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन क्षरण के प्रति जिम्मेवार है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ई। वैसे सभी लोग जानते होंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये तो है ही, लेकिन क्लोरीन से भी ओजोन क्षरण होता है। क्योंकि बीपीएससी में ई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ई, क्योंकि इसके ई ऑप्शन में लिखा हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा, यानी ए और डी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यही सब प्रश्न बड़ा ही खतरनाक होता है, तो प्लीज़ आप लोग समझ के एकदम सोच समझ कर बनाइएगा। एक एक नंबर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? 65वां प्रश्न, तो वो है हरा प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस कोशिका को पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है, तो क्या होता है? तो केंद्रक ही उसका नियंत्रक केंद्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लीवर, ऑप्शन नंबर बी। किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से लाइकेन किसके संकेतक होते हैं? तो लाइकेन जो है वो होता है वायु प्रदूषण के संकेतक, ऑप्शन नंबर ए। आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक्स। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर ए, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है।
शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो क्या करता है? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी। – 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है शिवहर का, ऑप्शन नंबर सी। शिवहर का जनसंख्या घनत्व बिहार में सर्वाधिक है। बुल एंड बियर शब्दावली संबंध किससे है? तो यह है स्टॉक मार्केट से, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं किस देश में स्थित है? तो वो है आपका ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से IBA का तात्पर्य है, तो क्या है इसका तात्पर्य? तो इसका तात्पर्य है इंडियन बैंक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक का संपादक किसने किया है? तो इसका E.M. फोस्टर ने किया है, ऑप्शन नंबर सी, E.M. फोस्टर। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? तो वो होता है तृतीयक क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो है 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की प्रति हजार जन्म दर क्या है? तो उसका है 27.7, यानी ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का प्रति हजार जन्म दर जो है वो है 27.7। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो वो है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल जो है वो है हेराल्ड डोमर मॉडल। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो है निगम कर, ऑप्शन नंबर सी। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है निगम कर। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला है, तो रोहतास है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? 87वां प्रश्न। तो सी जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, केरल का जनसंख्या घनत्व 860 है और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1028, इसमें लिखा है 1002, इसलिए ये गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ए, बी और डी ये तीनों सही हैं। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है? 88वां प्रश्न। तो ये 36% होगा, ऑप्शन नंबर बी। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है 36%। बिहार राज्य में लगभग कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है? तो वो है आपका 68.80 लाख हेक्टेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए, एवं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का जो है वो USA का है, ऑप्शन नंबर बी। इसने रूस से खरीदा था अलास्का को। निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो 95 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, आर्मेनिया का। आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। और
अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इन तीनों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। तो मैप से भी बीपीएससी में सवाल पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग मैप पर थोड़ा ध्यान रखिएगा जी, कहाँ कौन क्या है, क्योंकि बीपीएससी बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? 96वां प्रश्न। तो इसकी राजधानी जो है वो है सियोल, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? 97वां प्रश्न। तो ये मिस्र से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो वो है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। किस तिथि को ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? 100वां प्रश्न। तो वो है दाल, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो वो किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, और नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो है दुनिया का पहला हरित क्रांति लाने वाले शख्स। तो प्लीज़ आप लोग याद रखें। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो रोम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है? 103वां प्रश्न। तो डेल्टा का निर्माण जो नहीं होता है वो है आपका नर्मदा पर भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए पर भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी तापी पर भी नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और महानदी और कावेरी पर जो है वो डेल्टा का निर्माण होता है। तो प्रश्न को गौर से देखिएगा। तापी और नर्मदा इन दोनों का जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। चेंचू जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो वो था GSLV यानी ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है? 112वां प्रश्न। तो वो है गया, ऑप्शन नंबर ए। गया में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो वो है 9 जिलों से, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो क्या है? 114वां प्रश्न। तो चावल, गेहूं एवं मक्का, यही तीनों मुख्य खाद्यान्न फसल है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सी रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो वो है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी। बिहार स्थित कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए वो प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के पटना में स्थित पहला रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।